गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज है सैटरडे, हम करेंगे इंग्लिश लेसन स्टार्ट। न्यू लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन 3, अ हाउस फॉर हिप्पो। हाउस क्या होता है? घर। और हिप्पो क्या होता है? हिप्पो होता है एक एनिमल जिसे कहते हैं हिप्पोपोटेमस। मैं आपको उसकी इमेज दिखाऊंगा कैसा होता है असली में दिखने में वो। ठीक है, तो चलिए मैं रीड करता हूँ ये लेसन। आप आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिएगा, अपनी बुक निकालिएगा और मेरे साथ इसको रीड करिएगा। ठीक है, एक एक वर्ड मैं रीड करने वाला हूँ, आपको रीड करना है ताकि आपकी जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है और रीडिंग हैबिट है इम्प्रूव हो। क्लियर? चलिए मैं एक एक करके वर्ड रीड करूंगा, आप भी पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। 1 day hippo said, all my friends have houses. I should also have a house. I don't know how to make a house. I will help you, said Sparrow. There is your house, Sparrow said. Hippo slowly climbed the tree and jumped into the house. Crash! Hippo was on the ground. I will show you how to make a house, said Rabbit. He dug a big hole in the ground. This is your house, said Rabbit. Hippo jumped in. He got stuck in that house. Just then, elephant walked by. He pulled Hippo out of the hole. I will tell you how to make a house, said elephant. A house should have a strong floor. No, no, said giraffe. A house should have a high
roof, no, no, said snake. A house should be long enough, strong floor, said elephant. High roof, said giraffe. Long enough, said snake. Hippo went away in anger. He came to the river. Hippo jumped in. The river was just his size. It had a strong floor. It was long. It had a roof as high as the sky. Happily, Hippo splashed around in his house. ठीक है, तो आपने सुना ध्यान से एक एक वर्ड, आपने रिपीट किया होगा मेरे साथ, और आपने रिपीट नहीं किया तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करिए और एक एक वर्ड को मेरे पीछे पीछे बोलिए देख के, ताकि आपको पढ़ना आ सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम समझते हैं ये पूरी स्टोरी। ठीक है, चलिए उससे पहले देख लेते हैं कि कल का काम किस किस बच्चे ने कंप्लीट किया है। तो तरुण ने अपना काम कंप्लीट किया है। अंकित, और भी बता देता हूं मैं अभी। तरुण ने किया है, नवीन, सृष्टि, योगिता, अंकित, नकुल, मानवी, और किस किस ने किया है देख लेते हैं। खुशी ने अपना काम कंप्लीट किया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना काम कंप्लीट करिए जल्दी से, हम करते हैं लेसन स्टार्ट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हिप्पो कैसा होता है। मैं दिखा देता हूँ इमेज आपको हिप्पो की। देखिए सामने स्क्रीन पर ये है हिप्पो, देख रहे हैं आप कितना बड़ा होता है साइज में ये। देख रहे हैं कितना बड़ा साइज है इसका, है ना, इसे हिप्पो कहते हैं। देख पा रहे हैं आप सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेसन में। अ हाउस फॉर हिप्पो, हाउस मतलब घर होता है, हिप्पो मैंने आपको बता दिया है एक एनिमल है, हिप्पोपोटेमस होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, इस लेसन में हम एक हिप्पो के लिए हाउस बनाने वाले हैं। देखिए किस तरह बनाया जाता है, किस तरह बनाते हैं सभी एनिमल्स मिलके। वन डे हिप्पो सेड, एक दिन
हिप्पो सेड, सेड मतलब कहना। हिप्पो ने कहा ऑल माई फ्रेंड्स हैव हाउसेज, मेरे सभी फ्रेंड्स के पास हाउस है, घर है, ऐसा हिप्पो ने कहा। आई शुड ऑल्सो हैव अ हाउस, मेरे पास भी एक घर होना चाहिए। हिप्पो क्या कहता है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास घर है, मेरे पास भी एक घर होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू मेक अ हाउस, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे घर बनाते हैं। डोंट नो मतलब नहीं पता, हाउ कैसे, उसे नहीं पता घर कैसे बनता है। आई विल हेल्प यू सेड स्पैरो, स्पैरो कौन होती है, चिड़िया। तो चिड़िया क्या कहती है उसकी बात सुन के, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देयर इज योर हाउस स्पैरो सेड, स्पैरो क्या कहती है, वो देखो वो रहा तुम्हारा घर। अब स्पैरो कहाँ घर बनाती है, चिड़िया घोंसला बनाती है पेड़ के ऊपर। तो चिड़िया ने हिप्पो के लिए घोंसला बना दिया पेड़ के ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है। हिप्पो स्लोली क्लाइम द ट्री एंड जंप इनटू द हाउस। हिप्पो हिप्पो स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्लाइंड मतलब चढ़ना, पेड़ के ऊपर धीरे धीरे चढ़ा वो, जंप और अपने घर के अंदर कूद गया। ठीक है, जो घोंसला बनाया होगा चिड़िया ने उसके ऊपर वो कूद गया। क्रैश, हिप्पो वॉज ऑन द ग्राउंड, क्रैश मतलब एक साउंड है, कुछ टूटने की आवाज आती है, वैसे कुछ टूटने की आवाज आई और हिप्पो वॉज ऑन द ग्राउंड, हिप्पो जमीन पर था। कुछ टूटने की आवाज आई और हिप्पो देखा तो जमीन पे पड़ा हुआ है। ग्राउंड मतलब जमीन। आई विल शो यू हाउ टू मेक अ हाउस सेड रैबिट, अब हिप्पो तो ऊपर से गिर गया। इतने में रैबिट वहां से जाता है, क्या कहता है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि घर कैसे बनाते हैं। अब रैबिट बताएगा कि हिप्पो को घर कैसे बनाते हैं, देखते हैं वो क्या बताता है। ही डग अ बिग होल इन द ग्राउंड, डग मतलब खोदना। जो रैबिट होता है कहाँ रहता है, रैबिट जमीन के अंदर बिल बना के, तो उसने भी एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जिसमें कि हिप्पो रह सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब क्या होता है। क्या लगता है आपको क्या होगा अब। दिस इज योर हाउस सेड रैबिट, रैबिट ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और हिप्पो को कहता है ये रहा तुम्हारा घर। हिप्पो जंप इन, जंप मतलब कूदना, इन मतलब अंदर। अब हिप्पो ने क्या किया, जोर से कूद लगाई अंदर, और अंदर क्या हुआ देखते हैं। ही गॉट स्टक, स्टक मतलब अड़ जाना या फंस जाना, इन दैट हाउस, और फिर वो हिप्पो उस घर में फंस गया। इतना बड़ा घर नहीं बना पाया रैबिट, और जैसे ही जो हिप्पो था उसके अंदर कूदा, वो उसके अंदर फंस गया। ठीक है, अब वो उसके अंदर भी फंस गया। अब देखते हैं क्या होता है। जस्ट देन, तभी एलिफेंट वॉक बाय, तभी वहां से एलिफेंट निकला। ठीक है, ही पुल्ड हिप्पो आउट ऑफ द होल, ही पुल्ड हिप्पो, उसने हिप्पो को खेत से पकड़ के बाहर निकाला। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर इमेज है, देख सकते हैं कि उसने कैसे अपनी सूंड से पकड़ के हिप्पो को बाहर निकाला। आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ हाउस सेड एलिफेंट, अब एलिफेंट कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से घर बनाते हैं। ठीक है, पुल मतलब खींचना, आउट मतलब बाहर, टेल मतलब बताना। अ हाउस शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्लोर, अब देखिए क्या कहता है वो एलिफेंट, जो घर बनेगा उसका जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब फर्श नीचे का, वो स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे। नो नो सेड जिराफ, जिराफ कहता है नहीं नहीं। अ हाउस शुड हैव अ हाई रूफ, हाई मतलब ऊंची, रूफ मतलब छत। अब जिराफ क्या कहता है, नहीं नहीं, घर की ऊंची छत होनी चाहिए। एलिफेंट कहता है कि मजबूत फ्लोर होना चाहिए, मजबूत फर्श होना चाहिए। तो जिराफ क्या कहता है, नहीं नहीं, ऊंची छत होनी चाहिए। इतने में वहां पे स्नेक आ जाता है, वो क्या कहता है, नो नो सेड स्नेक, स्नेक कहता है नहीं नहीं, अ हाउस शुड बी लॉन्ग इनफ, स्नेक क्या कहता है, जो हाउस है वो लंबा होना चाहिए। इनफ मतलब
एक पर्याप्त मात्रा, मतलब जितनी जरूरत है उतना लंबा होना चाहिए, ऐसा स्नेक ने कहा। एलिफेंट ने कहा मजबूत होना चाहिए उसका फर्श, जिराफ ने कहा ऊंची होनी चाहिए छत, और स्नेक ने क्या कहा, घर लंबा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फ्लोर सेड एलिफेंट, हाई रूफ सेड जिराफ, लॉन्ग इनफ सेड स्नेक। अब देखिए तीनों एनिमल्स आपस में लड़ने लग गए। एलिफेंट कहता स्ट्रॉन्ग फ्लोर, मजबूत फर्श होना चाहिए। जिराफ कहता है नहीं नहीं, हाई रूफ ऊंची छत होनी चाहिए। स्नेक कहता है नहीं नहीं, लॉन्ग इनफ लंबा होना चाहिए। तीनों ही लड़ने लग गए। हिप्पो वेंट अवे इन एंगर। हिप्पो वेंट अवे, वेंट मतलब जाना, अवे मतलब वहां से चला गया वो। हिप्पो वहां से चला गया इन एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। हिप्पो गुस्से में, के तीनों तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वो गुस्से में वहां से चला गया। कहाँ जाता है वो देखते हैं। ही केम टू द रिवर। केम मतलब जाना या आना, आना होता है केम का मतलब। तो वो रिवर पर आ गया। ठीक है, हिप्पो जो है रिवर पर आ गया। हिप्पो जंप इन, हिप्पो ने छलांग लगाई पानी के अंदर। द रिवर वॉज जस्ट हिज साइज। जो रिवर थी उसके जितने साइज की ही थी। आप देख सकते हैं इमेज में, देखिए। और जो मैंने आपको भी इमेज दिखाई थी उसमें भी देखिए, जो हिप्पोपोटामस है वो भी रिवर में ही है। देखिए रिवर में ही है, तालाब में ही है ये किसी, तो ये तालाब में ही रहते हैं। अब जो रिवर थी वो उसके साइज के बराबर थी, मतलब उसके लिए बहुत थी वो। इट हैड अ स्ट्रॉन्ग फ्लोर, उसका जो फर्श था रिवर का वो भी स्ट्रॉन्ग था उसके वजन को झेलने के लिए। इट वॉज लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी, और वो लंबी भी थी रिवर। ठीक है, अब देखिए रिवर में तीनों चीज मिल गई उसे, उसके जितना साइज भी मिल गया, ठीक है, पक्का फ्लोर भी मिल गया उसे, लंबी भी मिल गई। इट हैड अ रूफ एज हाई एज द स्काई, और रिवर की छत भी कैसी थी, रिवर की छत होती है, नहीं होती, तो उसकी छत क्या मानी गई, जो आसमान है वो उसकी छत थी। ठीक है, अब देखिए, अब जो उसका रिवर थी ये वाली, उसमें उसके जितना साइज भी बहुत था, मजबूत भी था फ्लोर, लंबी भी थी, और उसकी छत भी बहुत ऊंची थी। आसमान को छत बताया गया है यहाँ पे, वो भी बहुत ऊंचा था। अब देखिए एलिफेंट क्या चाहता था, स्ट्रॉन्ग फ्लोर, वो भी मिल गया। जिराफ क्या चाहता था, ऊंची छत, वो भी मिल गई। स्नेक क्या चाहता था, लंबा घर, वो भी मिल गया। हैप्पीली मतलब खुशी से। हिप्पो स्प्लैश, स्प्लैश मतलब पानी छपछपाना, ऐसे करके छपछपाते हैं ना पानी। हिप्पो स्प्लैश अराउंड इन हिज हाउस, और हिप्पो अपने घर में पानी छपछपाता रहा खुशी से, क्योंकि उसको अब नया घर मिल गया था। कैसी लगी आपको पूरी ये, अच्छी लगी, मजा आया होगा सुनने में आपको भी। चलिए इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं अब हम। मीनिंग मैंने सभी आपको बता दिए हैं। टिक द करेक्ट आंसर। हिप्पो फर्स्ट मेड हिज हाउस ऑन द, हिप्पो ने सबसे पहले अपना घर कहाँ बनाया था, ट्री, होल या रिवर, तो ट्री। डैश पुल्ड हिप्पो आउट ऑफ द होल, हिप्पो को छेद में से बाहर किसने खींचा, पैरों ने, रैबिट ने, एलिफेंट ने, बताइए। एलिफेंट। इधर यहाँ पे टिक करने के साथ साथ आप इस पे लिख भी दीजिएगा एलिफेंट, और यहाँ पे ट्री। ठीक है। थर्ड, द रिवर वॉज, रिवर कैसी थी, स्मॉल फॉर द हिप्पो, हिप्पो के लिए छोटी थी। नॉट लॉन्ग इनफ फॉर द हिप्पो, हिप्पो के लिए लंबी नहीं थी। जस्ट द साइज ऑफ द हिप्पो, हिप्पो के जितने साइज की ही थी। तो सी पार्ट है इसका आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू जिराफ द हाउस ऑफ द हिप्पो शुड बी, जिराफ के हिसाब से हिप्पो का हाउस कैसा होना चाहिए, ऊंचा, ऊंची छत वाला। स्ट्रॉन्ग इनफ ये एलिफेंट ने कहा था, लॉन्ग इनफ ये स्नेक ने कहा था, हाई रूफ ये कहा था जिराफ ने। क्लियर। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। व्हाई डिड हिप्पो वांट अ हाउस,
हिप्पो को घर क्यों चाहिए था? क्योंकि उसके सभी फ्रेंड्स के पास घर था, इसीलिए उसको भी एक घर चाहिए था। चलिए मैं आंसर लिख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा। तो देखिए ये है आंसर। हिप्पो वांटेड अ हाउस बिकॉज ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड अ हाउस। हिप्पो को घर क्यों चाहिए था? क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास घर था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन हिप्पो क्लाइम्ब द ट्री टू गो इनटू हिज हाउस? तब क्या हुआ जब हिप्पो पेड़ पे चढ़ के गया और अपने घर में घुसा? तो क्या हुआ था? घर टूट के नीचे गिर गया था, हिप्पो भी नीचे गिर गया था। When Hippo jumped into his house, जब हिप्पो अपने घर में कूदा, it broke down, वो टूट गया, and Hippo fell down on ground, और हिप्पो जमीन पर गिर गया। Third, what happened to Hippo when he entered a big hole in the ground? हिप्पो को क्या हुआ जब वो बड़े छेद के अंदर घुसा नीचे? हिप्पो got stuck in the hole, वो छेद में जाके फंस गया था। stuck मतलब फंस जाना। What were the qualities required for a hippo's house? हिप्पो का घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत चीज थी? एक तो वो उसका जो फ्लोर है, फर्श है, वो मजबूत होना चाहिए, ऊंची छत होनी चाहिए और हिप्पो के जितना लंबा होना चाहिए। यही थी क्वालिटीज। तो इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग फ्लोर, हाई रूफ एंड लॉन्ग इनफ फॉर हिप्पो। फिर व्हाट डिड हिप्पो डू इन एंगर? गुस्से में हिप्पो ने क्या किया? वो वहां से चला गया था और नदी पर आ गया था। इन एंगर, गुस्से में हिप्पो वेंट अवे एंड केम टू द रिवर। गुस्से में हिप्पो वहां से चला गया और नदी पर आ गया। यही हुआ था। चलिए, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस एंड कलर द पिक्चर। अब देखिए यहाँ पे आपको हाउस दिख रहा है, इसमें अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, तो उसका हमें लिखना है यहाँ पे नेम और आपको कर देना है एक ब्यूटीफुल सा हाउस बनाना। ठीक है, सुंदर सुंदर कलर करना है इस पिक्चर में और एक सुंदर सा घर बनाना। मैं नेम्स लिख देता हूँ, क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पे। डोर है, पेंटिंग है, सोफा, विंडो, पर्दे भी हैं, पर्दे को क्या कहते हैं? कर्टेन्स। और क्या है? पिलो भी दिख रहे हैं, पिलो, तकिए एंड पिलोज। ठीक है, लिख लेंगे आप, ये सब चीजें हमको दिखाई दे रही है। मेक अ कन्वर्सेशन बाय एडिंग वर्ड। चलिए, एक कन्वर्सेशन है, बच्चों के बीच में बातचीत है, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, इसको हम कंप्लीट करते हैं। अ हाउस इज अ बिग, अ हाउस इज अ बिग एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग। कंप्लीट करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अ हाउस इज अ बिग प्लेस, अ हाउस इज बिग एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोर, अ हाउस इज बिग विद स्ट्रॉन्ग फ्लोर एंड हाई रूफ, a house is big with strong floor, high roof and has a garden। ठीक है, कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी थी हमको, हमने कंप्लीट कर दी है बातचीत। चलिए, लिसनिंग स्किल्स। योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंसेस, बिगिन ईच सेंटेंस विद यू शुड एंड रीराइट। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको वो कंप्लीट करके लिखने हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, तो मैं सीधा आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसके। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर ले देता हूँ सभी के। चलिए, मैंने सेंटेंस बना दी है आपके लिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। यू शुड टेक बाथ डेली, आपको रोज नहाना चाहिए। और यू शुड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनको शॉर्ट फॉर्म में कर रखा है। डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, शुड नॉट को शुडंट। ठीक है, अब हमें इनको कंप्लीट करके लिखना है। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं और इनको लिखते हैं। चलिए लिख देता हूं मैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा।
चलिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट देखिए, वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए। इसका क्या बना, वी शुडंट राइट ऑन वॉल्स, मीनिंग सेम रहेगा। गुड बॉयज डू नॉट टेल लाइज, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोल, अच्छे लड़के झूठ नहीं बोलते। गुड बॉयज डोंट टेल लाइज। अनु डजंट गो टू स्कूल, अनु स्कूल नहीं जाती। अनु डजंट गो टू स्कूल, ठीक है। 4, शी डज नॉट ब्रश हर टीथ, वो अपने दांत ब्रश नहीं करती। क्या बनेगा, शी डजंट ब्रश हर टीथ। 5, यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, तुम्हें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। यू शुडंट प्लक फ्लावर्स। क्लियर है, आगे बढ़े। रीराइट ईच सेंटेंस विद लेट्स और लेटर्स, ठीक है। हमें सेंटेंसेस दोबारा लिखने हैं, या तो हम इसमें लेट्स जोड़ेंगे या लेटर्स जोड़ेंगे। वी शुड डन, लेट्स डांस। यू शुड नॉट शाउट, लेट्स शुड नॉट शाउट। वी शुड ड्रिंक, लेट्स ड्रिंक मिल्क, ठीक है। वी शुड नॉट कट ट्रीज, लेट अस नॉट कट ट्रीज। वी शुड गो होम नाउ, लेट अस गो होम नाउ, ठीक है। चलिए लिख देता हूं मैं, देखिए कंप्लीट हो गया ये। यू शुड नॉट शाउट, तुम्हें नहीं चिल्लाना चाहिए। लेट्स नॉट शाउट, नहीं चिल्लाना चाहिए। लेट्स का मतलब होता है कोई परमिशन देना या कुछ ऐसा काम बताना तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स ड्रिंक मिल्क, चलो दूध पीते हैं। लेट्स नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं तोड़ कटने करने चाहिए। वी शुड गो होम नाउ, हमें अब घर चलना चाहिए, ठीक है। राइट 5 sentences using should not with the given clues. Go to school, pluck flowers, write on walls, obey your teacher, respect your parents. चलिए यहाँ पे 5 sentences हमको लिखने हैं, हम लिख देते हैं। हमें यूज करना है should या should not, ठीक है। हो गया यहाँ पे कंप्लीट। देखिए, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमने इन सभी का मीनिंग पढ़ लिया है अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। यू शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट टीचर्स। चलिए, राइट 5 sentences फ्रॉम द थिंग यू शुड नॉट डू। अब देखिए 5 ऐसे सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, चलिए मैं लिख देता हूँ। आप यहाँ से देख के अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए सेंटेंस लिख देता हूँ। चलिए मैंने लिख दिए हैं सेंटेंस आपके लिए। फर्स्ट, यू शुड नॉट रन ऑन रोड्स, आपको रोड्स पर नहीं भागना चाहिए। थर्ड, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, आपको बाहर का जंक फूड मतलब ऐसा फूड जो कि आपको न्यूट्रिशन से कुछ नहीं देता, ऐसा फूड आपको नहीं खाना, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, बाहर के मोमोज, ये सब आपको नहीं खाने चाहिए। यू शुड नॉट ईट टू मच स्वीट्स, आपको ज़्यादा, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट्स, मीठा नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट वॉच टीवी होल डे मतलब पूरा दिन, आपको पूरा दिन टीवी नहीं देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट GH फॉर गुड हैबिट्स एंड BH फॉर बैड हैबिट। अब देखिए यहाँ पिक्चर देखिए, आपको जो लगता है इसमें गुड हैबिट है उसके नीचे लिखेंगे हम GH, और जो लगता है कि बैड हैबिट है उसके नीचे लिखेंगे हम BH, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है जो कि बर्ड्स को खाना खिला रहा है, तो एक कैसी हैबिट है, गुड हैबिट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम GH। यहाँ पे देखो बच्चे लड़ रहे हैं, तो ये है बैड हैबिट, BH लिख देंगे यहाँ पे बैड हैबिट के लिए। यहाँ पे एक बच्चा देखो अपनी बुक फाड़ रहा है, गलत बात है ये भी बैड हैबिट में आएगा। यहाँ पे देखिए एक बच्ची है जो कि रोज प्रेयर कर रही है सूर्य को, ये गुड हैबिट है। पौधों को पानी देना अच्छी हैबिट है, गुड हैबिट। अपना लंच करना, फ्रूट्स खाना, ये भी गुड हैबिट है। बर्ड्स को मारना ये बुरी आदत है, बैड हैबिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ये,
ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा काम। आप बुक में वीडियो में से देख के पूरा काम अपना कंप्लीट करिएगा, लेसन भी समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपना काम पूरा करते रहिए। थैंक यू।